नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अरविंद ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के रिड्यूस और रिमेनिंग सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से उत्तर प्रदेश बोर्ड ने आपके हर सब्जेक्ट का 30% कोर्स को रिड्यूस कर दिया है और बाकी आपका 70% बचा हुआ है। तो आप जो पेपर जो आएगा वो आपका 70% सिलेबस में से ही आपका पूरा पेपर आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के सिलेबस के बारे में जानेंगे और हिंदी का सब्जेक्ट जो है वो आपका चाहे आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड हो, सभी के लिए कंपलसरी होता है। और आपकी दो तरीके की हिंदी होती है, तो आपकी केवल हिंदी होती है और दूसरी होती है सामान्य हिंदी। तो इस वीडियो में हम केवल हिंदी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं आपका क्या क्या आपका बचा है और क्या क्या आपका हटा दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका हिंदी कक्षा 12 है, पूर्णांक आपका 100 नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं कोविड-19 महामारी कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न होने की स्थिति में विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका गद्य का पाठ देखते हैं। तो गद्य में आपके 3 पाठ कम किए गए हैं। सबसे पहले आपका जैनेन्द्र कुमार पुरुषार्थ, उसके बाद आपका तीसरा पार्ट है वो कन्हैयालाल मिश्र का प्रभाकर रावत नर्सिंग होम में, उसके बाद तीसरा आपका हरिशंकर परसाई का निंदा रस। उसके बाद हम कथा साहित्य में देखते हैं। तो कथा साहित्य में केवल आपके 2 पार्ट हटाए हैं। पहला आपका भीष्म सहानी खून का रिश्ता, उसके बाद तीसरा पार्ट है आपका शिवानी लाठी। काव्य में देखते हैं, काव्य में आपके अच्छे खासे पार्ट आए हैं। सबसे पहले आपका पार्ट नंबर 2 जगन्नाथ रत्नाकर उत्तर प्रसंग गंगा अवतरण, इसको हटा दिया गया। उसके बाद आपका चौथा पार्ट मैथिली षड्गुप्त का केकई का अनुताप गीत, इसे हटा दिया गया। उसका पार्ट नंबर 5 जयशंकर प्रसाद गीत, उसके बाद 6 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सांध्या सुंदरी। उसके बाद आपका 7 नंबर पार्ट आपका सुमित्रा नंदन पंथ परिवर्तन, तो उसको भी हटा दिया गया। उसके बाद 9 नंबर रामधारी सिंह दिनकर पूर्वा उर्वशी को भी हटा दिया गया। उसके बाद संस्कृत दूरदर्शिका में आपके 2 पार्ट हटाए गए हैं। पार्ट नंबर 5 जातक कथा को हटा दिया गया और पार्ट नंबर 6 नृपति दिलीप इसको हटा दिया गया है। दोस्तों, ये तो रहा आपका वो सिलेबस जो आपका हटाया गया, मतलब 30% सिलेबस। अब रह जाते हैं इसके बाद जो 70% सिलेबस रह जाता है उसमें हम जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। तो हिंदी 12 कक्षा विषय, पूर्णांक आपका 100 नंबर का ही पेपर होगा। तो खंड का में जो आपका 50 अंक का होगा उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी गद्य का विकास आएगा, जिसमें आप गद्य की पाठ पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना, उसके बाद विधाओं में परिवर्तन, युग परिवर्तक लेखों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं। तो ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके, 5 प्रश्न आएंगे और ये 5 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका दूसरा काव्य साहित्य में, तो काव्य साहित्य का विकास आएगा। उसमें आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियां, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनकी प्रमुख कृतियां। तो ये भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपके 5 क्वेश्चन में 5 नंबर का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम पर निर्धारित गद्यांशों का आधारित 5 प्रश्न। तो गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, जो आपका 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। टोटल आएंगे 5 क्वेश्चन, तो आ जाएगा 10 अंक का। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम पर निर्धारित पद्यांशों का आधारित 5 प्रश्न। ठीक है, पहला आपका गद्य पर है, दूसरा आपका काव्य पर है। ठीक है, तो इस पर भी आपके टोटल 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट है आपका 5वें का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा संकलित गद्य के पाठों में लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी कृतियां एवं भाषा शैली। तो आपका एक जीवन परिचय आएगा आपका किसी भी गद्य के लेखक का, तो वो आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, और ये आपको अधिकतम अच्छी शब्दों में लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका काव्य में से देखो काव्य परिचय, जीवनी कृतियां, साहित्य विशेषताएं, सीमा, मतलब ये भी आपका 80 वर्ड होगा। मतलब पहला जो आपका कवि परिचय आएगा वो आपका गद्य में से आएगा, दूसरा जो आएगा वो काव्य में से आएगा, कवि परिचय। ठीक है, तो ये भी आपके टोटल 5 नंबर के होंगे। नेक्स्ट है आपका 6 कहानी में चरित्रण, कहानी तथ्यों पर आधारित लघुत्तरीय शब्द सीमा है वो आपका 80 शब्द, मतलब 80 शब्द के अंतर्गत से लिखना है। तो ये भी 5 नंबर का आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 खंड काव्य में निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपकी जो सीमा है वो आपकी 80 शब्दों की है। तो कौन कौन से आपकी, पहला आएगा खंड काव्य की विशेषताएं, नंबर 2 पात्रों का चरित्रण, उसके बाद प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न। तो 3 चीजों पर आपको प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे, जो आपके 5 नंबर का, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, टोटल आपका 5 नंबर होगा। तो खंड का जो है वो आपका अगर ऐड करेंगे टोटल 50 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं खंड खा की।
तो खंड खा भी आपको 50 नंबर का आएगा। सबसे पहले आपका 8वीं का जो का क्वेश्चन होगा खंड खा का, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों को संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। कहने का मतलब आपका जो संस्कृत होगी उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ये आपका 7 नंबर का आएगा। और संदर्भ सहित करना है तो आपका 2 नंबर का संदर्भ आएगा और 5 नंबर का आपका अनुवाद आएगा। नेक्स्ट है आपका खंड इसी में 8वीं खा में, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों में संस्कृत का पद्य का, तो पहले गद्य का है, दूसरा पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो इसका भी अनुवाद करना है, ये भी 7 नंबर का आएगा। नेक्स्ट है आपका 9 पाठ पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर, संस्कृत में प्रश्न उत्तर आएंगे, केवल 2 प्रश्न करना है और ये आपके 4 नंबर के होंगे। नेक्स्ट है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व 10वां, तो 10वें में काव्य आपका सभी रस, परिभाषा और उदाहरण पहचान, तो सभी रस आपके आने हैं, ठीक है। उसके बाद अलंकार में केवल आपको शब्दालंकार में अनुप्रास एवं श्लेष, परिभाषा और उदाहरण ये आएंगे 2 अंक का। उसके बाद अर्थालंकार में आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत और अतिशयोक्ति परिभाषा, और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, तो उसमें आपको केवल परिभाषा और उदाहरण आपको तैयार करने हैं। आपका छंद, छंद में आप देखेंगे आप मात्रिक छंद में तो चौपाई छंद, दोहा, सरोटा, रोला, कुंडलिया, हर गीत का और बरवे, ठीक है। तो ये आपके लक्षण और उदाहरण आपको याद करने हैं, ये भी 2 अंक का आएगा। उसके बाद वर्ण ग्रंथ में आपका इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा, सबैया, मतंगमंद, सुमुखी, सुंदरी, बसंत तलिका, लक्षण और उदाहरण ये भी आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर मुक्तक, तो उसमें मनहर, लक्षण एवं उदाहरण ये आपको तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 11 में निबंध, हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति के दिए गए विषय पर निबंध, जैसे कि आपका जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी है, तो इन विषयों पर निबंध आपको पूछे जाएंगे, तो आपको 9 नंबर का आएगा टोटल। अब खंड खा में संस्कृत की बात कर लेते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में आपका क्रम संख्या 13 से 14 तक वास्तविक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके शुरुआत की 13-14 आपके 2 क्वेश्चन आपके वास्तविक प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों 12 के काम में आपको संधि दी जाएंगी। सबसे पहले आपकी स्वर संधि, दूसरे नंबर पे व्यंजन संधि, तीसरे में आपकी विसर्ग संधि, 3 तरीके की संधि आपको दी जाएंगी जो आपको तैयार करनी है। उसके बाद खा में बात करेंगे तो समास आएगा, इसमें आपका अव्ययी समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये आपको 3 समास तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका खंड का में आपका शब्द रूप में आपका संज्ञा, ठीक है, इसमें आप जाएंगे। उसके बाद इसमें दूसरा सर्वनाम आएगा। उसके बाद आएंगे आपका धातु रूप, इसमें आपका लट, लोट, विधिलिंग, लट और लट ये आपके हैं, ठीक है। और उसमें भी कुछ किस किस के हैं आपके स्था, पा, नी, दा और क्र और चुट, तो आपको ये तैयार करने हैं इस पर आपके धातु रूप। उसके बाद प्रत्यय में आपका कृत, कृत, कृता, तब्यत और अनियर ये तैयार करने हैं। उसका तद्धित में आपका त्व, मातक और भुतु ये आपको तैयार करने हैं। उसके बाद घ नंबर की बात करें इसमें तो आपका विभक्ति परिचय, तो इसमें भी आपकी विभक्तियां दे रखी हैं, उसको आपको तैयार करना है, ये भी 2 नंबर का आएगा। नेक्स्ट लास्ट में आपका हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद, हिंदी वाक्य दे रखे होंगे, मतलब संस्कृत में अनुवाद करना है, तो वो आपके 2 वाक्य आएंगे, टोटल आपका 4 नंबर का होगा। तो दोस्तों आप इसका ऐड करेंगे तो ये भी आपका 50 नंबर का होगा, मतलब खंड का आपका 50 नंबर का और खंड खा भी आपका 50 नंबर का, टोटल हो जाएगा आपका 100 नंबर का पेपर, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपके बचे हुए जो पार्ट है जो आपके गद्य में से निकाले गए हैं और पद्य में से निकाले गए हैं, तो उसमें से कौन कौन से पार्ट आपके बचते हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले गद्य की बात करेंगे तो गद्य में आपका पहला नंबर पार्ट वासुदेव थर्ड गग्गरवाल, राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ना है। नंबर 4 पार्ट मतलब 2 और 3 आपका निकाल दिया गया है। उसके बाद बचता आपका चौथा पार्ट डॉक्टर हजारी प्रसाद का अशोक के फूल, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद 5वां पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत एवं नीति के संपादित अंश, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद 6 नंबर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता पढ़नी है आपको। फिर 8वां पार्ट आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तेजस्वी मन की संपादित अंश, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका काव्य में देख लेते हैं, तो काव्य में आपका भारत हरिश्चंद्र पढ़ना है, जिनकी अभी प्रेम माधुरी, यमुना छवि। उसके बाद जगन्नाथ रत्नाकर की गंगा अवतरण पढ़ना है आपको। अयोध्या सिंह हरिऔध का आपका पवनदूत का पढ़ना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु पढ़ना है। 6 नंबर पर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग पढ़ना है। 7 सुमित्रानंदन पंत का आपका नौका विहार बापू के प्रति, ये भी पढ़ना है। उसके बाद महादेवी वर्मा का आपका गीत पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य पढ़ना है। 10वां आपका सजदानंद, हीरानंद, बादशाहन अज्ञे जी को पढ़ना है, जिसमें मैंने आहुति बनकर देखा हरुष्मा, तो ये आपको पढ़ना है। उसमें विविधा में आपको नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती, आपको इतने पढ़ने। उनकी जो आपकी विधाएं हैं वो सामने दे रखी है। लेकिन नरेंद्र शर्मा की आपकी मधु की 1 बूंद, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र की आपकी बूंद तब की 1 नभ से, तो ये आपको
तो कथा साहित्य में आपका सबसे पहले आपका फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ना है, पंचलाइट। उसके बाद अमरकांत की आपकी बहादुर पढ़ना है, उसका शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार, ये आपको पढ़ना है 3 चीज। तो दोस्तों अब बात करते हैं खंड का की क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 6 टॉपिक दे रखे हैं, पुस्तक और लेखक, और ये जो आपको केवल इसमें से एक ही पढ़ना है, वो भी आपका अलग अलग जिलों के हिसाब से ये डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहला जो टॉपिक है वो आपका मुक्ति यज्ञ, तो इसके जो लेखक है वो आपका समुद्रानंद पंत। तो ये अब किन किन स्टूडेंट को पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो वे स्टूडेंट जो कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर में रहते हैं उनको मुक्ति यज्ञ पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है वो आपका सत्य की जीत, जिसके लेखक हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है। तो इसको जो स्टूडेंट आपके झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, इन जिलों में रहते हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा है रश्मिरथी, इसके लेखक जो है वो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। तो इनको अब इसको किस किस स्टूडेंट को पढ़ना है, तो वो आपका वाराणसी में रहने वाले, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, तो इन लोगों को पढ़ना है। इसी तरीके से आपका चौथा जो है वो आपका आलोक व्रत, इसके जो लेखक है वो है गुलाब खंडेलवाल, इसको जो है आपको प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, तो इन जिलों में रहने वाले लोग इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका त्यागपति, तो लेखक है रामेश्वर अंचल, तो इसको कौन कौन स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो वो है आपके आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखनपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, तो इतने लोग जो स्टूडेंट इस जिलों में रहते हैं तो उनको केवल आपको त्यागपति पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर श्रवण कुमार, तो इसके जो लेखक है वो शिव बालक शुक्ल, ठीक है। तो अब इसको कौन कौन स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो वो है आपके मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर। अगर आप इन जिलों में से किसी एक जिले में रहते हैं तो आपको श्रवण कुमार ही केवल पढ़ना है, तो ठीक है। 6 के 6 नहीं पढ़ने हैं, अपने जिले के हिसाब से आपको केवल एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है। आप जिस जिले में आते हैं आप सामने देख सकते हैं, ठीक है, उस जिले के हिसाब से आप अपने टॉपिक को चुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें खंड काव्य की विशेषता, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पात्रों का चरित्र पूछा जाएगा और प्रमुख घटना पर आधारित प्रश्न, ये 3 तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये है आपका हिंदी का सिलेबस, जिसमें मैंने आपका जो आपका हटाया गया उसके बारे में बताया और जो रिमेनिंग है उसके बारे में भी बताया है नंबरों सहित, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसकी अगली वीडियो में हम सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।